महिला आयोग रेनू भाटिया, महिला आयोग रेनू भाटिया चेयरपर्सन है ये। इनकी बेबाक आवाज़ को कितनी अच्छी तरह से दबाने की कोशिश की गई और आंदोलन किए गए, एक मेजॉरिटी बनाई गई कि आगे कल को कोई ऐसी रेनू भाटिया आवाज़ उठाने की कोशिश नहीं करे। आवाज़ का दम तो सबने देख लिया उनकी, अल्फाजों लफ्ज़ों का दर्द तो समझ जाना चाहिए। इतनी देर से पूछ रही थी कि कौन था, किसी नर्स को कोई बताने की जहमत नहीं हुई कि कौन था। एक शब्द अब शब्द क्या कह दिया उन्होंने, एक शब्द अब शब्द क्या कह दिया उन्होंने कि 15 मिनट के लिए अगर तुम्हारी बेटी को छोड़ दिया जाए, ठीक है गलत, लेकिन क्या इससे ज़्यादा गलत बात थी? 15 साल की नाबालिग बच्ची, उसके साथ रेप हुआ, उसके बाद उठाने वाला कोई नहीं। डॉक्टर पैसे दे रहा है उसे 100 रुपये, पूछ रहा है कौन है तेरे साथ, अकेला समझकर उसके साथ इतनी ज़्यादती। जब उसकी कोई माँ बन के एक आवाज़ लोगों में जागरूकता वाली उठाई उसने, रेनू भाटिया जी, तो उनकी आवाज़ को दबाया गया इस बात पे। मतलब खुद की बेटी के खिलाफ एक शब्द बर्दाश्त नहीं कर सके। इस छोटा सा एक अल्फाज था ये, उस बेटी के फ्यूचर का क्या? अरे 15 साल की बच्ची नाबालिग, इसके साथ रैप हो गया है सोशल मीडिया पे, बेचारी ये लोग पहचानने लगे। अब इसका ये फ्यूचर तो सोचो आगे, ये बढ़ेगी, क्या करेगी, जॉब करेगी, क्या होगा इसका? कम से कम ये चीज़ तो सोचो, उसको कितनी जिम्मेदारियों का सामना, कितनी मतलब किन किन बातों का सामना करना पड़ सकता है। तुम्हें तो आंदोलन पे बैठ गए, शर्म नहीं आ रही? मैं कहता हूँ अगर रेनू भाटिया जी ने बात कही है, गलत है तुम्हारी नज़रों में, तो ये बात कहाँ से सही है? 4 से 5 दिन हो चुके थे उस चीज़ को, तो तुम्हारे मुंह में दही जमा था। जब आंदोलन पे क्यों नहीं बैठे? बैठना चाहिए था आंदोलन पर। खुद की बेटी के ऊपर बात आ गई तो इतना बुरा लगा कि सब एक मेजॉरिटी में बनाकर बैठ गए। खुद की बेटी पर आई, दूसरी की बेटी के साथ रैप हो गया। 5 दिन हो गए थे, 4 से 5 दिन कोई सुनने वाला नहीं। कैसा लोकतंत्र है ये? कैसे लोग हैं, कैसी नर्सें हैं ये? किस दर्द में जी रही थी ये? बस करो लोगों को बेवकूफ़ बनाना। रेनू भाटिया जी, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप भी अंधों की बस्ती में चश्मों की दुकान खोलकर बैठे। वाकई में अंधों की बस्ती में चश्मे की दुकान खोल रखी है, और जिनको उस बच्ची का दर्द बता रही है ना, ये जिनको उस बच्ची का दर्द बता रहे हैं, वहाँ सब जितने खड़े सुन रहे हैं, बहरे हैं ये बहरे हैं। और जिनको उम्मीदों के साथ एक जमा करके कटघरे में गवाह बनाकर खड़ा कर रहे हो आप, गवाही के तौर पे पता चला क्या हो जनाब, ये सब गूंगे भी हैं। तो कुछ भी आप नहीं आवाज़ उठा, कल कोई भी रेनू भाटिया जैसी आवाज़ उठाने वाली हिम्मत नहीं करेगी। इस्तीफ़ा दो, माफ़ी मंगवाओ, कितनी शर्म की बात है। इस्तीफ़ा दिया है उनकी, वो हार नहीं है, वो हार नहीं है। इस्तीफ़ा उन्होंने दिया है, वो कुर्बानी है उनकी। उन्होंने कहा कि ऐसे 10 क्या 100 इस्तीफ़े भी देना पड़े मैं दूँगी, मेरी बेटियों के खातिर, हक के खातिर। वो भी कहा, वीडियो बहुत सबने देखा, इसलिए कहा है। अब माफ़ी मंगवाने की बात कर रहा है, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। इतनी दोगली रणनीति नहीं होना चाहिए।